जून के आधी रात के पश्चात भारी बारिश के कारण जहां पूरे हिमाचल प्रदेश में बहुत बड़ा नुकसान हुआ जान माल का, वहां अब की बार इस बरसात का, और बरसात का भी जिसको मैं कह सकता हूं कि अभी बरसात तो शुरू हुई है, प्री मानसून एक तरह का ही है, इसका जो एपी सेंटर यानी कि जो केंद्र रहा जहां बर्बादी हुई, तबाही हुई, वो मंडी जिला के अंतर्गत हमारा सराज विधानसभा क्षेत्र, हमारा नाचन विधानसभा क्षेत्र और नाचन विधानसभा क्षेत्र के साथ करसोग विधानसभा क्षेत्र और यहां तक के मंडी हमारा सदर विधानसभा क्षेत्र, द्रंग विधानसभा क्षेत्र का कुछ हिस्सा जो है वो बहुत ज्यादा प्रभावित हुआ है। आमतौर पर हम इस बात को मान करके चलते थे कि बरसात के मौसम में नुकसान या तो मिड मॉनसून के दौर में होता था या फिर जो मॉनसून का लास्ट फेज होता था उसमें होता था, लेकिन अब की बार मौसम ने इस प्रकार की परिस्थितियां बदली कि प्री मॉनसून के साथ ही बड़े स्तर पर जान माल का नुकसान हुआ है। सराज विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत मुझे इस बात को लेकर के मैं बहुत विचलित भी हूं, बहुत हैरान भी हूं, परेशान भी हूं सारी इस घटना से। मैं कह सकता हूं कि सराज विधानसभा क्षेत्र तो एक तरह का 25 साल पीछे चला गया। बहुत परिश्रम, बहुत मेहनत के साथ एक एक चीज को लोगों ने अपने लिए जोड़ा था और बहुत परिश्रम के साथ मेहनत करते हुए एक एक चीज को मैंने सराज विधानसभा क्षेत्र के लोगों के लिए एक विधायक होने के नाते जोड़ा था। आज वो सब कुछ तबाह हुआ है और उसी तरह से मैं देख रहा हूं कि नाचन विधानसभा क्षेत्र में भी इसी प्रकार की स्थिति एक बहुत बड़े हिस्से में आपको देखने को मिली है। नाचन विधानसभा क्षेत्र के स्यांज का पंगलियूर का जो गांव है, उस गांव में त्रासदी के पश्चात बहुत बड़ा जान माल का नुकसान हुआ है और उस नुकसान में जो हमने देखा है कि उस नुकसान में नौ जो है वो लोग मिसिंग है और 9 लोग जो मिसिंग है उनमें से अभी तक 2 का ही शव जो है बरामद हो पाया है और एक तो डेड बॉडी देहरा से वहां पर जो है मिली है, जोगिंदर नगर से मिली है। और इसी तरह से मेरे सराज विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत जो हमारा इलाका जो बहुत ज्यादा बड़े स्तर पर जो प्रभावित हुआ है, उसमें हमारा जंजैहली का इलाका, जरोल का इलाका, चिवनी का इलाका, लंबा थाज का इलाका, थुनाग का इलाका, बक्स्याड़ का इलाका, प्रवाड़ा, बाड़ा और इसके साथ साथ में ठाची का इलाका, कुकड़ा का इलाका, यानी कि पूरा मेरे सराज विधानसभा क्षेत्र का तो सारा इलाका और विशेष तौर से बड़ा अगर जिंदगी का नुकसान हुआ है तो वो सबसे ज्यादा अगर हुआ है तो पखरैर पंचायत थुनाग के साथ लगती है, डेजी जगह, जहां से अभी भी 11 लोग मिसिंग हैं, गायब हैं, यानी कि नहीं मिल पाए हैं अभी तक। सराज विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत ही अभी तक जो मिसिंग का जो आंकड़ा है वो लगभग 30 का है और उसमें से जो शव अभी तक बरामद हुए हैं, क्योंकि अभी सबसे बड़ी बात है कि
कम्युनिकेशन का कोई जरिया नहीं बचा है। वहां पर नेटवर्क मोबाइल का बंद पड़ा हुआ है और सड़कें पूरी तरह से नष्ट हो गई हैं। कोई माध्यम नहीं रह गया आने जाने का। पिछले 3 दिन से लगातार इस बारिश के कारण बिजली, पानी पूरी तरह से ठप है और ऐसी सूरत में अभी तक जो है उसमें हमारे यहाँ पर जो मौत जो कंफर्म हुई है वो आंकड़ा 9 तक पहुंचा है, जो डेड बॉडी जिनकी रिकवर हुई है। और इसके अलावा लगभग 21 लोग अभी भी मिसिंग हैं। यह आंकड़ा आगे पीछे हो रहा है क्योंकि जैसे जैसे इंफॉर्मेशन मिल रही है, जैसे जैसे जानकारी मिल रही है, तो उसके मुताबिक ये सारा आंकड़ा आगे पीछे कई बार बीच में हो रहा है। लेकिन कंफर्म अभी तक जो है मिसिंग का नंबर जो लगभग 30 नंबर बन रहा है। मैं इस बात को लेकर के आप सबके साथ ये साझा करना चाह रहा हूं कि जो क्षति हुई है वो अपूर्णीय है। लोगों के सेब के बगीचे फल के साथ जो है 2-2 किलोमीटर दूर चले गए अपनी जगह से। 400-400, 500 प्लांट्स बह करके जो है वो निकल गए। अभी मोटे मोटे आकलन के बाद लगभग सराज विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत ही 500 से ज्यादा मकान क्षतिग्रस्त हुए हैं और ये आंकड़ा इसी प्रकार से बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा अगर हम नाचन विधानसभा क्षेत्र का भी जोड़ेंगे। वहां का आंकड़ा भी बहुत ज्यादा है। और इसके साथ साथ में जो धर्मपुर का इलाका है वहां पर भी लगभग जानकारी जो मिली है लगभग 30 कर मकान जो है वहां पर भी क्षतिग्रस्त हुए हैं। और इसी तरह से करसोग में भी जहां पर एक शव अभी तक बरामद हुआ है उसमें एसडीआरएफ, एनडीआरएफ अब पहुंची है। एनडीआरएफ आज से उसने काम शुरू किया है, पिछले कल शाम को पहुंची है। और इसके साथ साथ में डिप्टी कमिश्नर मंडी, एसपी मंडी के साथ भी मेरी हम 2-3 चीजों को लेकर के जरूर कहना चाहेंगे। हम उसमें पहली बात यह है कि जो मशीनें वहां पर रोड को जो डैमेज हुई है उनको रिस्टोर करने के लिए लगाई है उनकी संख्या बढ़ाई जाए। संभव हो सके तो बड़ी मशीनें वहां पर लगाई जाए। दूसरी बात, युद्ध स्तर पर जो है जो पावर कट लग गया, पावर जो डिस्टर्ब हो गई यानी कि बिजली की सप्लाई बंद हो गई है उसको रिस्टोर करने के लिए प्रयत्न किए जाए। अभी तक मेरे विधानसभा क्षेत्र में सिर्फ कुकड़ा तक शायद मेकल में बिजली थी कल, लेकिन इसके ऊपर कहीं भी बिजली, ना जंजैहली में बिजली, ना थुनाग में है, ना बक्सैड में है, ना ही छतरी में है, ना ही परे बलगाड़ासन के इलाके में है, ना ही बाड़ा के इलाके में है, ना थाची के इलाके में। अगर इस सारी चीज को लेकिन जिस गति से काम चल रहा है तो मुझे लगता है कि इसमें तो 2 महीने 3 महीने लगे जाएंगे। इसलिए हम कह रहे हैं कि जल्दी इसमें प्रयत्न किया जाए ताकि लोगों को कम से कम कम्युनिकेशन का जरिए, नेटवर्क जो हमारा कम्युनिकेशन का जो बिल्कुल तहस नहस हो गया है उसको रिस्टोर करने के लिए अभी तक सिर्फ बक्सैड तक हम सफल हुए। बक्सैड का पीछे का इलाका पूरी तरह से कट हुआ पड़ा है। मैंने आग्रह किया है कि सैटेलाइट फोन की व्यवस्था 1-2 जगह 3 जगह करनी चाहिए, जैसे थुनाग में कहा है हमने, जंजैहली में कहा है, और इसके साथ साथ में और जगह भी जहां जहां इस तरह की कठिनाई है वहां पर भी किए जाए। और इसके साथ साथ में हम देख रहे हैं कि ये जो हमारा कोकड़ा का इलाका है जहां 2 पुल थे जो उस वैली को, उस घाटी को जोड़ते थे, एक हमारा कुकला का ब्रिज था जो वॉश आउट हो गया है, और दूसरा जो पैदल पुल था, एक हमारा तार का पुल था, बड़ा पुराना था, वो डैमेज इस कदर हो गया उसको वो इस्तेमाल करने के लायक नहीं रह गया। पटिकरी प्रोजेक्ट 16 मेगावाट का, उसका कोई नामो निशान नहीं रह गया है, पूरी तरह से
वो बह करके चला गया है। हम बक्सयाड़ से लेकर के जंजैहली तक देख रहे थे, कम से कम 20 जगह ऐसे डैमेजेस हुए हैं कि इस रोड का नीचे का हिस्सा ही कट करके चला गया है। नए सिरे से सड़क बनानी पड़ेगी, जिसके लिए बहुत वक्त लगेगा। और जो डैमेजेस जो हमारे पुलों के लिए, जो ब्रिजेस के लिए हुआ है, थुनाग का पुल जो सारी वैली को जोड़ता है, उसके बारे में भी लोग कह रहे हैं कि वो भी अब गाड़ी को चलने के लायक नहीं रह गया है। उसकी इसीलिए हमने वहां पर बाईपास का पुल का शिलान्यास करके काम शुरू किया था, लेकिन पिछले 2.5 साल से वो काम बंद पड़ा है। एक अबैटमेंट उसकी बनी हुई है, बाकी उसका काम बंद करके रखा हुआ है। ऐसी परिस्थिति के कारण जो सराज विधानसभा क्षेत्र में, नाचन विधानसभा क्षेत्र में, करसोग विधानसभा क्षेत्र में पर्टिकुलरली जो कनेक्टिविटी बाई रोड और कनेक्टिविटी हमारी कम्युनिकेशन की और उसके साथ बिजली और पानी की सुविधा, ये सरकार की प्राथमिकता रहनी चाहिए। और इसके लिए मैं बार बार मुख्यमंत्री से भी निवेदन किया है और जिला के प्रशासन से भी। मैं अभी कुछ बात नहीं कहना चाह रहा हूं, मैं सिर्फ इतना ही कहना चाह रहा हूं कि जिस गति से अभी तक जो वहां रेस्क्यू ऑपरेशन के साथ साथ में जो रेस्टोरेशन का जो काम चला है, वो पर्याप्त नहीं है। उसको गियर अप करने की आवश्यकता है। इसको रूटीन में नहीं किया जा सकता, महीनों लग जाएंगे। सैकड़ों करोड़ की हमारी पेयजल योजनाएं का मालूम ही नहीं रह गया। उनका जो, चाहे वो हमारी छड़ी खड्ड की जो सबसे बड़ी वाटर सप्लाई स्कीम है, छड़ी खड्ड के साथ साथ में दूसरी वाटर सप्लाई स्कीम जो हमारे शाटाधार के लिए जाती थी, जिसके कारण मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी का लगभग आधा हिस्सा कवर होता था। उसके जो जितना भी जो पानी का जो नीचे जो स्ट्रक्चर बनाए गए थे, जो जहां से पानी लिफ्ट किया जाता था, तो वो सारे के सारे बह करके चले गए। तो बहुत बड़ी चिंता, बहुत बड़ी परेशानी का ये दौर हम सब लोगों के लिए है। और सरकार से हम इस बात के लिए आग्रह करते हैं कि जो केंद्र सरकार की ओर से जो मदद हिमाचल प्रदेश को अभी हाल ही में 206 करोड़ रुपए की एनडीआरएफ के तहत मिली है, और आज की तारीख में अभी जो नुकसान अगर सबसे ज्यादा हुआ है तो इन जिन इलाकों का मैंने जिक्र किया है, जिसमें सराज है, जिसमें नाचन है, जिसमें धर्मपुर है, जिसमें करसोग है, और मंडी का भी हिस्सा उसमें कुछ शामिल उसमें है, यहां प्राथमिकता के साथ लोगों को तुरंत राहत उपलब्ध कराई जाए। हम अभी तक देख रहे हैं कि सरकार की प्रेपरेशन का मैं बहुत जिक्र नहीं करना चाह रहा हूं। टेंट उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं। टेंट के साथ साथ में लोगों को जो जरूरत की चीजें वो प्रोक्योर ही नहीं की गई है अभी तक, जो सबसे फौरी तौर पर दी जाती, सबसे पहले वही राहत के रूप में दिया जाता। अभी हमने अपने विधानसभा क्षेत्र में जो हमारे थुनाग हॉर्टिकल्चर कॉलेज के जो बच्चे हैं, उनको आज, जिनको हमने रेस्क्यू किया था उस रात को, 30 तारीख की रात को हमने उनको सबको शिफ्ट करके सुरक्षित स्थान पर भेजा था। पीडब्ल्यू रेस्ट हाउस में रखा था और कुछ और दूसरी जगह रखा था सुरक्षित स्थान पर। वो बच्चे सब सुरक्षित हैं। जंजैहली में हमारे बहुत सारे जो लोग जो शिकारी माता गए थे, इसके अलावा जो क्लब महिंद्रा में आए, तो वो सब लोग सुरक्षित हैं। किसी को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। ये संदेश भी आप सबके माध्यम से उनके परिवारजनों को मिले। और इसके अलावा बहुत जगह मेरी अपनी होम पंचायत में हमने 2 गांव के लोगों को अलग अलग जगह शिफ्ट किया है। शरण गांव को और उसके साथ सुरा का गांव और उसके बाद हमारा खुनागी का गांव। बाड़ा पंचायत में भी बहुत सारे इलाके के जो लोग हमने शिफ्ट किए हैं, वो रेस्ट हाउस बाड़ा में रखे हैं। पंचायत भवन में रखने के लिए हमने उनके लिए और व्यवस्था करने के लिए कहा है। अभी जो चिंता का विषय है कि जब सारे रास्ते बंद हो गए तो राशन एक बहुत बड़ी कठिनाई होगी। हमने कल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ बात करके वो सारे पॉइंट्स, जहां हमने 2 साल पहले जो बरसात आई थी, उस वक्त जो हमने जो पॉइंट्स बताए थे, वो पॉइंट्स उनको दे दिए हैं। और मैं उम्मीद करता हूं कि सारी चीजें वो सरकार उसके मुताबिक वो करने की कोशिश करेगी। तो बहुत बड़ी त्रासदी के दौर में से इस वक्त ये सारा इलाका जिसका मैंने जिक्र किया, इन विधानसभा क्षेत्र का, पर्टिकुलरली मंडी जिला का
इस वक्त जो है जो गुजर रहा है। और मुख्यमंत्री जी से बार बार मैं इस बात के लिए आग्रह कर रहा हूं कि इसमें प्लानिंग के साथ प्रॉपर जो है, जो हमारे जितने भी हमारे जनप्रतिनिधि जो बेहतर ढंग से आपको गाइड कर सकते हैं, जो बेहतर ढंग से आपको इनपुट दे सकते हैं, नुकसान कहाँ ज़्यादा हुआ, किस प्रकार से वहाँ पर राहत पहुँचाई जा सकती है, किस प्रकार से रेस्क्यू ऑपरेशन को हम मॉनिटर कर सकते हैं, इन सारी चीज़ों के लिए जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं, विधायक हैं, उनके साथ भी कोऑर्डिनेशन के लिए एडमिनिस्ट्रेशन को कहा जाए। और मैं देख रहा हूँ कि एडमिनिस्ट्रेशन प्रयत्न कर रहा है, लेकिन उनके पास भी कई जगह इनपुट उस तरह का ना होने के कारण जो है वो कोऑर्डिनेशन के इश्यूज बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। तो कुल मिलाकर के मैं यही आप सबके माध्यम से बात साझा करना चाह रहा था कि बहुत बड़ा जानमाल का नुकसान जो हुआ है, उस नुकसान की भरपाई करना तो कठिन है, लेकिन सरकार रेस्क्यू ऑपरेशन और राहत कार्य को जल्दी से जल्दी युद्ध स्तर पर करने का प्रयत्न करें। थैंक यू। सर, क्या आपको ये नहीं लगता कि 2023 से हमें सबक लेना चाहिए? इस बार भी कहीं ना कहीं लैक ऑफ अवेयरनेस दिखा है। देखिए, इसमें एक चीज़ तो मान करके चलिए कि मैंने अपने बुजुर्गों को भी पूछा, कभी भी आज तक इस तरह की बारिश और बारिश से हुआ नुकसान किसी ने आज तक नोटिस नहीं किया। और अब की बार ये जो बादल फटने की घटनाएं ज़्यादा हैं, मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि एक्सेसिव रेन हुई है। और ऐसी रेन हुई है, ये बिल्कुल टॉप से आप अंदाज़ा लगाइए, कहाँ शिकारी माता, शाटाधार, चाकूधार, जो 12,000-13,000 फीट की हाइट से वहाँ से इरोजन हुआ है। वहाँ कोई रोड की कोई कंस्ट्रक्शन हुई है वो भी वजह नहीं है। जहाँ घना जंगल है पेड़ों का, वो भी बह करके निकल आए। जहाँ पेड़ कम है वो भी बह करके निकल आए। अनएक्सपेक्टेड है, जिसको मैं कह सकता हूँ अनप्रडिक्टेबल सिचुएशन है ये, जिसको कहा नहीं जा सकता कि वजह क्या रही। लेकिन इतना ही है कि सब लोगों का कहना है कि बारिश, ऐसी बारिश हुई जिस बारिश ने जमीन पूरी की पूरी जो है वो उखाड़ दी। इस तरह की बारिश हुई है वो। सर, इस त्रासदी का आज तीसरा दिन है। मंडी की सांसद कंगना रनौत का एक ट्वीट तक नहीं आया कि इतनी बड़ी त्रासदी, संवेदना का एक ट्वीट नहीं आया। अदरवाइज वो आज प्रधानमंत्री वहां घाना गए, उसका ट्वीट वो कर रही है सुबह, लेकिन वो शायद मुझे मालूम नहीं, अब इस बारे में मैं टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं। और मैं सिर्फ, हम लोग हैं, हम लोग उन लोगों के साथ जीने मरने के लिए हैं जिनका कंसर्न है, जिनका नहीं है उनके बारे में मैं टिप्पणी करना ही नहीं चाहता हूँ। ये जो डिजास्टर हुआ, कम्युनिकेशन सिस्टम हमारा कंप्लीट फेलियर हो, बिल्कुल नहीं। देखिए, वेदर प्रेडिक्शन जो है ना, थोड़ा वो तो समझ में आता है कि बारिश होगी, लेकिन डैमेजेस क्या होंगे ये सारी चीज के लिए यहाँ तक नहीं पहुंच पाए। हालांकि अभी जो हमारे इस विभाग के जो मंत्री हैं डॉक्टर जितेंद्र जी आए थे, उनसे मेरी डिटेल में बातचीत हुई शिमला में, जो नुकसान जिस तरह से, तो लेकिन वो भी इसी बात को लेकर के कह रहे हैं कि इतना सिस्टम अब दुनिया में, इस तरह की बारिश ज़्यादा इस वक्त कहाँ होगी ये कहना कठिन है। सिर्फ इतना कह सकते हैं कि आने वाले समय में कल बारिश होगी, आज 2 घंटे के बाद 3 घंटे के बाद ज़्यादा बारिश होगी, ऐसा कहा जा सकती। इतना तो सिस्टम है, लेकिन इस हद तक नहीं अब तक। कितने हजार, हाँ जी, कितने हजार करोड़ का नुकसान? मैं कह सकता हूं कि बहुत बड़ा नुकसान है। इसका असेसमेंट करने के लिए थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन मैंने कहा कि लगभग 500 के ज्यादा मकान तो क्षतिग्रस्त मेरे यहाँ पर हुए। डॉक्टर साहब, आपने जो बात की कि जो एपी सेंटर है वो सराज और ये एरिया बने, हाँ जी, लास्ट ईयर भी यहाँ बड़ा डिस्ट्रक्शन हुआ, तो आपको क्या लगता है कि इसका क्या रीजन हो सकता है? और इसमें दूसरी बात मैं जोड़ना चाहता हूँ कि जो साइंटिफिकली लोग बोल रहे हैं कि कंस्ट्रक्शन होनी चाहिए, रोड बनने चाहिए, उसको क्या उसमें भी कुछ कमी है या उसको सुधारना चाहिए? नहीं, देखिए, इस बात को लेकर तो मान करके चलना पड़ेगा कि वजह बहुत सारी जो है वो जो मानव निर्मित भी है, यानी कि आदमी की वजह से भी है। क्योंकि कंस्ट्रक्शन के बारे में जो मकान आज से 50 साल पहले बन चुके हैं उनको उखाड़ना संभव नहीं, 20 साल पहले बन चुके हैं, लेकिन नई कंस्ट्रक्शन के लिए आने वाले समय में इस बात को लेकर के जरूर विचार करने की आवश्यकता है। जहां स्लाइडिंग जोन है, जहां स्लशी एरिया है, वहां अवॉइड करना, ये जिसके लिए पॉलिसी बनना बहुत आवश्यक है। अन्यथा मैं आपको बता रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा कठिनाई है इन सारी चीज़ों को लेकर के। और जो मैं अभी देख रहा था कि पशुधन का नुकसान जो इतना ज़्यादा हुआ वो तो गिनती में नहीं रह गए, पशु बह करके चले गए।
सैकड़ों की तादाद में है। 150 के लगभग गाड़ियां हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर जो है वो बह करके चले। 25 ब्रिजेज है। बड़ी कंस्ट्रक्शन है ये, क्या कोई साइंटिफिक सर्वे के लिए आप अप्रोच करेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट? देखिए, मैं सारी चीज को लेकर फिलहाल तो हम तो अभी तक तो हमारी प्रायोरिटी नंबर 1 है कि रेस्क्यू ऑपरेशन ठीक तरह से हो, रेस्टोरेशन ऑपरेशन जो है हमारा जो काम जो है ठीक प्रकार से हो, जल्दी से हो। उसके बाद निश्चित रूप से इस बात को लेकर के अध्ययन करने की आवश्यकता है कि वजह क्या है और ये वजह यहीं पर क्यों बन रही है, और जितना इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे विधानसभा क्षेत्र में जो पिछले कई सालों से बना है वो सब का सब जो है मिट्टी में मिल गया है आज की तारीख में। तो निश्चित रूप से, और सबसे बड़ा नुकसान इस बार सेब का हुआ है, बगीचों का हुआ है, और हमारा ये जो बक्सयार्ड का इलाका, थुना के इलाके में बड़े स्केल पर जो हमारे फ्लोरिकल्चर के जो पॉलीहाउसेज लगे हैं सबके सब बह करके चले गए हैं, कुछ उसमें बचा नहीं है। तो ये एक बड़ा नुकसान जिसको हम कह सकते हैं। बाजार में बार बाढ़ का पानी घुस रहा है, हाँ जी। इसका रीजन क्या है और कितने वहाँ पर जो दुकानदार प्रभावित हुए हैं और कितने मिसिंग है, कुछ है आपके पास कुछ? देखिए, मैं इस बात को बड़ा साफ कह रहा हूं कि ये थुनाग ही नहीं रहा, जंजैहली पूरी तरह से तबाह हुआ। आपका कुकड़ा आप देखिए, कुछ बचा ही नहीं वहां पर, और उसके बाद बक्सयार्ड आप देखिए, और ये सब एक ही बात को लेकर के, क्योंकि पानी जो बारिश का पानी ऐसी जगह से आया इस बार भी और पिछली बार भी, जो बहुत हाइट पर है, बहुत हाइट पर। आप अंदाजा लगाइए, शिकारी माता से सॉइल का इरोजन शुरू होने के बाद नीचे जाकर के आपके फंडों तक पहुंचा हो। तो इस बात को लेकर के थोड़ा ये करने की आवश्यकता, स्टडी करने की आवश्यकता है, अध्ययन करने की आवश्यकता है कि वजह क्या है ये सारी चीज का, पानी का है। और उसी तरह से उसी का ही इम्पैक्ट जो है करसोग के इलाके में गया, जो रायगढ़ का इलाका है, रायगढ़ से जो है उस तरफ का पानी जो है वो उस तरफ गया। तो इसलिए नुकसान जो हुआ है वो भारी बारिश के कारण, जिनके क्लाउड बर्स्ट, हम इसको, अगर मुझे मालूम नहीं इसको कैसे, हाउ वी डिफाइन दिस, ये जो क्लाउड बर्स्ट का होता है, तो एक तरह की घटना तो इसी तरह की है, लेकिन बहुत बड़े स्केल पर। आपने मांग किया पैकेज नहीं, केंद्र के साथ हम संपर्क में हैं। अभी असेसमेंट के लिए उन्होंने कहा है कि स्टेट गवर्नमेंट हमको असेसमेंट भेजे और मदद करने के लिए जो भी आवश्यकता होगी मदद करेंगे। हॉर्टिकल्चर कॉलेज था, उसके 150 बच्चे फंसे हुए थे, उसमें से 50 बच्चे तो पैदल चल के निकल गए। तो अभी रात को बात हुई थी बच्चों से, तो अभी उनके पास 2 दिन का राशन था, वो खत्म हो चुका है। तो कहीं इधर उधर नहीं, वो सारा ऐसा है, सामग्री मेरे साथ वो लगातार कम्युनिकेशन में थे, बातचीत हुई कल हमारी, उनको सामग्री जो है 4 दिन हो गए नहीं, उनको नहीं मिली ना। मैं आपको बता रहा हूँ ना, मेरी बात तो सुन लीजिए। आज टोटल बच्चों को इवैक्यूएट करके बक्सयार्ड तक लेकर के आकर के उसके बाद गाड़ियों में बक्सयार्ड तक कनेक्टिविटी हो गई है। वहां से उनको हम गाड़ी में कुछ वक्त के लिए, जब तक रोड का कनेक्टिविटी नहीं हो पाती, कम्युनिकेशन नहीं हो पाता, पावर सप्लाई नहीं होती, तब तक के लिए हमने कहा ये इंस्टीट्यूशन बंद करिए, और बंद करने के बाद बच्चों को अपने घर भेजिए। आज भेज दिए, सुबह भेज दिए। ऐसी स्थिति है, लेकिन आगे किस तरह से अपोजिशन, आगे के लिए और भी चिंता का विषय है। अभी तो मानसून जो है बिल्कुल शुरुआती दौर में है, आगे की चिंता हम सब के लिए बनी हुई है, और लेकिन मैं ऐसा उम्मीद करता हूं कि जो नुकसान हुआ इससे ज्यादा नुकसान ना हो। धन्यवाद सर। थैंक यू वेरी मच। बीती स्थिति को देखते हुए विषय इस पर इस वक्त डिस्कशन का है नहीं। इस वक्त तो सरकार को, प्रदेश सरकार को जो भी रिसोर्सेज उनके पास अवेलेबल है, जहां जिंदगियां चले गई हैं, जहां नुकसान तबाही का मंजर जो है हर तरह से बना हुआ है, वहां मदद करनी चाहिए। सोलन में कल बयान दिया है कि भाजपा और खासकर जयराम ठाकुर बयानबाजी छोड़ें और लोगों की राजनीति छोड़ें, बयानबाजी छोड़ें और लोगों की अपने क्षेत्र में जाके सेवा करें। इस पर क्या कहेंगे? देखिए, मुख्यमंत्री जी के बारे में जो है कुछ कहना उचित नहीं है। उनकी सोच का दायरा जिस तरह का है, तमाशा बना हुआ पूरे हिमाचल प्रदेश में, इस बात को मुझे कुछ कहने की आवश्यकता। क्या बयान देते हैं, क्या उनके मंत्री करते हैं, क्या वो खुद करते हैं, टोटल एक्सपोजर हो चुका है। ये बहुत बड़ी त्रासदी ये भी हिमाचल प्रदेश के लिए है कि ऐसा मुख्यमंत्री मिला है जो मुख्यमंत्री संवेदनहीन है चीज़ों के प्रति, जिनको ना बोलने में कोई ये होती है, ना काम करने के तौर तरीके को लेकर के होती है। हम जब बात करते हैं, हम सुबह से कम्युनिकेशन करने की कोशिश कर रहे हैं, और सुबह से कम्युनिकेशन बात करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी तक बात नहीं हुई मुख्यमंत्री से।
नीचे उनके जो है जो लैंडलाइन पे फोन करने के बाद ये कहा गया कि ऊपर हम फोन देते नहीं, लाइन नहीं देते हैं। ये मैं पहली बार देख रहा हूं। मैं खुद फोन किया हूं, कोई 6 फोन किए सुबह से। क्या आपको लगता नहीं न उनकी संवेदनशीलता नहीं है, गंभीरता नहीं, वो मस्ती करने के लिए आए हैं, मस्ती कर रहे हैं वो। मुझे इससे ज्यादा कुछ कहना नहीं है। बहुत अनफॉर्चुनेट है इस प्रदेश के लिए। और सर वो जो क्लिप था वो तो सुबह प्रियंका गांधी ने भी शेयर कर लिया, जिसमें वो आपके बक्सैड हेलीकॉप्टर पे बक्सैड में जो उतरे वो और उन्होंने राशन दिया। हाँ। प्रियंका गांधी ने सुबह 7 बजे शेयर कर लिया। तो ऐसे गिमिक्स की पॉलिटिक्स। चलो ठीक है, मुख्यमंत्री जी वहां पर गए, मैंने उनको कहा, मेरी बात उनसे हुई, मैंने कहा भाई आप एक काम करिए, सड़कों को रिस्टोर करने के लिए युद्ध स्तर पर काम करिए, तभी आप जा सकते हैं। हेलीपैड पर मैं जाऊं आप जाएं तो उससे कुछ नहीं होने वाला है। और मैं कल कई किलोमीटर चल करके अपने विधानसभा क्षेत्र में, जो मेरे को सलाह दे रहे हैं वो, मैं कई किलोमीटर चल करके, कई किलोमीटर को जहां जिंदगी तक मतलब रिस्क, इतना बड़ा रिस्क है, उसके बावजूद भी उन इलाकों में पहुंचाऊं, मैं पैदल चल करके पहुंचाऊं, नदी नाले के बीच में से होकर के निकला हूं, तो उसके बावजूद भी मुझे सलाह दे रहे हैं, मेरा मार्गदर्शन कर रहे हैं। मार्गदर्शन की आवश्यकता नहीं। इस वक्त आप हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री होकर के जो है लोगों के लिए काम करें, लोगों की सेवा करें, ये मैं ये चाह रहा हूं। और जो खासतौर से जो परिवार प्रभावित हुए हैं, जो बच्चे जो फंसे पड़े हुए हैं, उनकी जिंदगी को बचाने का काम करना चाहिए। इस वक्त राजनीतिक बयान करने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप लोग पूछे, बात किए, तभी मैंने बात की, मैं बोलना नहीं चाह रहा था कुछ भी। थैंक यू।